Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classes 2021-2022. आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले जो फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। जैसे अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो और आपने उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा आज हम उसको डिस्कस करेंगे। देन उनको क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स ये एक पॉइंट गिवन होगा, तो आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे। ये पहले हम एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये एक पॉइंट में आपके पास किस किस चीज़ की वैल्यू होती है। इस एक पॉइंट में आपका एक एक्स की वैल्यू होती है और एक अदद वाई की वैल्यू होती है। स्टूडेंट क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसमें हम x की वैल्यू को x1 और y की वैल्यू को y1 से डिनोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, इसमें भी यकीनन एक x और एक y की वैल्यू होगी। तो इस जिस क्योंकि सेकेंड पॉइंट है तो इसमें जो मौजूद x की वैल्यू होगी वो x2 और y की वैल्यू y2। स्टूडेंट आपने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस या फिर इन अदर वर्ड्स इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर बनने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी होगी। आप दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करें या इन दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करें, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों के लिए एक ही फार्मूला यूज़ होगा। वो फार्मूला क्या है आपके पास, d इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें ये x1 और y1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और x2 और y2 सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इन्हीं को हमने नीचे डिस्क्राइब भी कर दिया कि x1 जो है वो वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट में x की वैल्यू होगी वो x1। y1 क्या हो, कौन सी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू y1। सिमिलरली x2 इज द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू x2। y2 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड पॉइंट में y की वैल्यू क्या कहलाएगी, y2। सिंपल स्टूडेंट्स, पॉइंट में x और y की वैल्यू होती है। फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1, सेकेंड पॉइंट है तो x2 y2, और हमेशा पहले x की ही वैल्यू होती है देन सेकेंड y की वैल्यू होती है। अब हम इनको सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स के पेयर्स दिए हुए, मींस दो दो पॉइंट्स दिए हुए, आपने उनके दरमियान क्या मालूम करना है, डिस्टेंस। पहला पॉइंट आपको गिवन है a -1,4, सेकेंड गिवन है b 3, -2। सोल्यूशन, एक्स एक्सिस आ गया आपको, y एक्सिस। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हमने माइनस एक्स हो गया। सिमिलरली अपवर्ड y की जो है वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और डाउनवर्ड y की वैल्यू नेगेटिव होती है। इनकी हम वैल्यूज पुट करते थे, 1 2 3 4 पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। सिमिलरली y पे अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव। सो जब आपके पास फर्स्ट पॉइंट गिवन है a -1,4, इस पॉइंट में x की वैल्यू नेगेटिव है और y पॉजिटिव। x की वैल्यू नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में a की वैल्यू ये आ गया आपके पास -1 और y की वैल्यू 4। सेकेंड पॉइंट आपके पास गिवन है b 3, -2, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इसमें x पॉजिटिव ये है, x की वैल्यूज पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया b 3, -2। आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है कि ये दोनों पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पर हैं। सॉल्यूशन के बाद आपने पॉइंट्स कॉपी किए, a -1,4, b 3, -2। आपने क्या फाइंड करना है, a b के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला d इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर अगेन इसमें x1 y1 क्या होंगे, फर्स्ट पॉइंट की वैल्यूज, x2 और y2 वैल्यूज क्या होंगी, सेकेंड पॉइंट की वैल्यूज।
तो a क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है तो x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -2। सिंपल हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे क्योंकि a और b के दरमियान डिस्टेंस है। सो बाय पुटिंग वैल्यूज a b इक्वल्स टू 3 माइनस x1, x2 की वैल्यू 3 माइनस फॉर्मूले का x1 की वैल्यू -1, क्योंकि दो साइन माइनस के एक साथ आ रहे थे इसलिए हमने सेकंड वाले को ब्रैकेट में कर दिया, होल स्क्वायर प्लस y2 इज -2 माइनस एज इट इज y1 इज 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 as it is whole square as it is. Then AB equals to 3 plus 1 4 का स्क्वायर -2 -4 -6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में 16 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 16 इज 52, 52 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 13, देन इन 2 का पेयर बन के 2 बाहर आ जाएगा रूट से, देन 13 रूट में रहेगा। सो अब जो ए बी का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 2√13 यूनिट्स। डिस्टेंस ये आपने ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, जो आपके पास डिस्टेंस आया 2√13 यूनिट्स। अब अगर आपसे यही सवाल कुछ इस तरह से किया जाता कि फाइंड द लेंथ ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, आपने फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, अगर आपसे ये कह दिया जाता है कि आप ए से लेके बी, ए और बी को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रही है आप उसकी लेंथ मालूम करें, तब भी आपने एग्जैक्टली यही काम करना था, क्योंकि किसी दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी हो या इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो, दोनों बात एक ही है, दोनों के लिए यही डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। इसमें तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड y इफ द डिस्टेंस बिटवीन 7,1 एंड 3,y इज 5 यूनिट्स। आपने स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। आपको गिवन क्या क्या है, आपको फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट गिवन है, सेकंड पॉइंट में सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, y गिवन नहीं है, और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस भी गिवन है। सो आपने फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ इस y की वैल्यू। सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है 7,1, सेकेंड पॉइंट गिवन है आपको 3,y, आपको इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस भी गिवन है, कितना है वो डिस्टेंस, 5 यूनिट्स। आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ तो हमें डिस्टेंस गिवन है, आपने यहाँ फाइंड करना है इस y की वैल्यू को। सो लेट, पहले हम इन दो पॉइंट्स को नाम दे देंगे क्योंकि नाम नहीं गिवन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में नाम गिवन थे तो हमने उनको लेट नहीं किया था, अब हम इनको लेट करेंगे, इसको नाम a, इसको b, या फिर जो आप मर्जी आपकी, जो आप अल्फ़ाबेट देना चाहो आप दे सकते हो। a 7,1 एंड b 3,y आर द गिवन पॉइंट्स, ये है वो पॉइंट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और क्या हमें गिवन है, हमें इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी गिवन है, कितना है वो 5 यूनिट्स। हमने फाइंड y करना है, फॉर्मूला d इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया हमने बाय पुटिंग वैल्यूज। अगेन स्टूडेंट्स x1 y1 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये जो x2 और y2 होंगे ये सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ab इक्वल्स टू x2 इज 3 माइनस x1 इज 7 होल स्क्वायर प्लस y2 इज y माइनस y1 इज 1 होल स्क्वायर। अब 3 माइनस 7 ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, 3 माइनस 7 -4 आ जाएगा, बट सेकेंड ब्रैकेट को एक्सपेंड करने के लिए आपने अब फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा स्टूडेंट्स, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ब्रैकेट में। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराऊँ तो a की वैल्यू हो जाएगी y और b की वैल्यू हो जाएगी 1। सो ए बी का डिस्टेंस हमें 5 यूनिट्स गिवन था, 5 एज इट इज आ गया ए बी की जगह पे, इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 7 इज -4 होल स्क्वायर एज इट इज प्लस यहाँ पे अब फॉर्मूला लगेगा ये a माइनस बी के होल स्क्वायर।
So according to the formula, a square means y का square minus 2ab means 2 times y times 1. So 2 times y is 2y, 2y times 1 is 2y, plus as it is b square means 1 का square is 1. 5 equals to minus 4 का square 16 plus y square minus 2y plus 1. 5 equals to root 16 plus 1 17 plus y square minus 2y. स्टूडेंट्स क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें y को यहाँ से रूट से निकालना होगा. रूट से ही किस तरह से बाहर आएगा, आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी होगी. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पर भी 5 पर भी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे इस पूरे रूट पर स्क्वायर आ जाएगा. 17 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा. राइट हैंड साइड पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ये तीनों वैल्यूज बाहर आ जाएंगी. वैल्यू अब ये स्टेप हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 17 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y. अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ तो ये 25 लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे. जब कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस की हो तो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस की हो जाती है, माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है. अगर वैल्यू किसी एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी साइड पे आपने शिफ्ट कराना है तो वहाँ जाकर डिवाइड होगी दूसरी साइड पे. देन अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है किसी एक साइड पर और आपने किसी दूसरी साइड पे शिफ्ट कराना है तो वो वैल्यू वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगी. तो 25 को वहाँ ले जाके माइनस कराएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 0 इक्वल्स टू इन तीनों टर्म्स को हमने अरेंज कर लिया. वाई स्क्वायर पहले लिख दिया माइनस 2y, देन 17, ये जो 25 इस तरफ शिफ्ट हुआ ये हो गया माइनस का 25. अब जो आपके पास इक्वेशन बनी वो हो गई वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 17 माइनस 25 इज माइनस 8 इक्वल्स टू 0. स्टूडेंट इक्वल्स टू 0 आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है, आपकी मर्जी. आप इसको राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी. मोस्ट कॉमनली इसको राइट हैंड साइड पर ही लिखा जाता है. स्टूडेंट अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करनी है जो आपसे क्वेश्चन में मांगा गया था. फाइंड y फाइंड करने के लिए कहा गया था. अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहो तो फैक्टराइज भी कर सकते हो, चाहो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो. अगर आप में से कोई स्टूडेंट फैक्टराइज करना चाहे तो वो 4 और 2 दो नंबर्स में फैक्टराइज होगा, अदरवाइज हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. तो अब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिस इक्वेशन पे अप्लाई करना है वो इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. स्टूडेंट इसमें a, b और c की वैल्यूज क्या होती हैं. स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, स्क्वायर वाले वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होती है और पावर 1 वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट b की वैल्यू, जो विदाउट वेरिएबल होता है वो c. इट मीन्स आपके पास जो a की वैल्यू हो गई यहाँ पे हो जाएगी 1, ये a मीन्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, b मीन्स y पावर 1 वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट विच इज माइनस 2 एंड c इज द कांस्टेंट विच इज माइनस 8. इसमें अब हम इन वैल्यूज को पॉइंट में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे. सो हो जाएगा y by putting values y equals to माइनस b की वैल्यू थी माइनस 2, ये माइनस फॉर्मूले का एज इट इज, b की जगह b की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह आ जाएगा a की वैल्यू विच इज 1. मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स रूल हम रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पे जब कभी भी आपके पास दो ऐसी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हूँ कि जिनमें फर्स्ट नेगेटिव सेकंड नेगेटिव, तो आंसर में जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा. अगर दोनों साइंस पॉजिटिव हैं, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा. अगर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव है तब आपके पास आंसर नेगेटिव, और अगर फर्स्ट पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है तब भी आपके पास आंसर नेगेटिव है. इसको आप आसानी से याद करने के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर दो सेम साइन वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, अगर दो सेम साइन वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा. अगर दो डिफरेंट साइन वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा. यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, दो सेम साइन वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है. 4 टाइम्स 8 इज 32,
क्योंकि सेम साइन वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए प्लस का 32 आ जाए। डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 इज 2, y इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 32 प्लस 4 इज 36 डिवाइडेड बाई 2, रूट ऑफ 36 इज 6, 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 इज 6 डिवाइड बाई 2। इस तरह अब यहाँ से हम अपनी वैल्यूज को स्प्लिट कर लेंगे, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, मीन्स ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 प्लस 6 अपॉन 2 अलग और y इक्वल्स टू 2 माइनस 6 अपॉन 2 अलग। देन y इक्वल्स टू 2 प्लस 6 8 अपॉन 2, 2 माइनस 6 इज माइनस 4 अपॉन 2। जब भी हम प्लस माइनस करते हैं कोई वैल्यूज को तो बड़ी वैल्यू का साइन आंसर में आता है। 10 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये वो y की वैल्यूज हैं जो आपसे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था कि आपको एक कंप्लीट पॉइंट गिवन था, सेकेंड पॉइंट में आपको सिर्फ x की वैल्यू गिवन थी, y की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपको डिस्टेंस भी गिवन था। सो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2 इज द आंसर। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ of a line segment is 5 units. One of its endpoint is at 1, -2. स्टूडेंट्स आपको इस लाइन सेगमेंट की, किसी एक लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है 5 यूनिट्स, और उस लाइन सेगमेंट के क्योंकि दो एंड पॉइंट्स होते हैं तो उनमें से जो एक एंड पॉइंट है वो है 1, -2। अब दूसरे एंड पॉइंट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू एब्सिसा कहलाती है और y की वैल्यू ऑर्डिनेट कहलाती है। पॉइंट में मौजूद x की वैल्यू एब्सिसा और y की वैल्यू ऑर्डिनेट कहलाती है। तो इसमें अब जो सेकेंड एंड पॉइंट के बारे में कहा गया, इफ द एब्सिसा, और एब्सिसा मीन्स मीनिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं, ऑफ द अदर एंड पॉइंट इज 4, prove that its ordinate meaning value of y, ordinate किसे कहेंगे, पॉइंट में मौजूद y की वैल्यू को, must be 2 और -6। आपको एक लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन है 5 यूनिट्स, आपको एक अदद पॉइंट गिवन है 1, -2, आपको दूसरे पॉइंट के लिए सिर्फ एब्सिसा गिवन है, एब्सिसा की वैल्यू क्या गिवन है 4, और आपने प्रूव करना है कि इसका जो ऑर्डिनेट है मींस वैल्यू ऑफ y वो क्या आनी चाहिए 2 और -6। स्टूडेंट्स ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किया है, बट इसमें ये जो दो टर्म्स यूज हुई हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, सो एब्सिसा कहते हैं हम वैल्यू ऑफ x को, ऑर्डिनेट कहते हैं हम वैल्यू ऑफ y को। सॉल्यूशन, आपको जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है 1, -2, सेकेंड पॉइंट में सिर्फ एब्सिसा गिवन है, एब्सिसा क्या गिवन था, एब्सिसा 4 मीन्स x की वैल्यू 4 गिवन है, ऑर्डिनेट आपने प्रूव करना है कि वो या तो 2 होगा या -6 होगा। इनके दरमियान आपको इन दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ भी गिवन है, कितनी गिवन है वो 5 यूनिट। स्टूडेंट्स आपने सेम क्वेश्चन पहले की तरह वहाँ पर भी आपको एक कंप्लीट पॉइंट गिवन था, एक जो दूसरा एंड पॉइंट था उसमें एक वैल्यू गिवन थी, एक अननोन थी और उनके दरमियान डिस्टेंस गिवन था। इसमें डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट का वर्ड यूज हुआ और जो दो नई टर्म्स यूज हुई वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा मीन्स x की वैल्यू, ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू। सो इसको हमने फर्स्ट पॉइंट को नाम दे दिया a 1, -2 एंड b 4, y b द गिवन पॉइंट्स। ए बी के दरमियान ए बी और बी से ए और बी को ज्वाइन करके बनने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ हमें गिवन है 5 यूनिट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। फॉर्मूला d इक्वल्स टू रूट x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ये हमें डिस्टेंस फार्मूला गिवन है। स्टूडेंट मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि आपको अगर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन हो, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट की बात हो या दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की बात हो, आपने फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है। इसमें हम वैल्यूज पुट करने के लिए, पुट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये x1 की वैल्यू, ये y1 क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है तो x की वैल्यू x1, y की वैल्यू y1, ये सेकेंड पॉइंट है तो x की वैल्यू x2, y की वैल्यू y2। तो इसमें हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। AB equals to x2 is 4 minus x1 is 1 का whole square plus y2 is y minus y1 is -2 का whole square equals to 4 minus 1 का whole square y minus minus plus y plus 2 का whole square। इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट तो
नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, मीन्स सब्ट्रैक्शन होगी यहाँ पे, उसका स्क्वायर आ जाएगा। बट सेकेंड ब्रैकेट को एक्सपेंड करने के लिए आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए बी की लेंथ हमें गिवन थी 5, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे एक्सपेंड हुआ। तो ए स्क्वायर मीन्स वाई का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 4y प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट 5 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर एज इट इज, 4y एज इट इज प्लस 4 एज इट इज। 5 इक्वल्स टू 9 प्लस 4 13, वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस 4y। हमें इस y को रूट से बाहर निकालना होगा, सो हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी होगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पर 5 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर इस कंप्लीट रूट पर होल स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर वैल्यूज बाहर आ जाएंगे। सो 5 का स्क्वायर 25, रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 13 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। इसको हम अरेंज कर लेंगे। सो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 13, ये 25 वहाँ पे शिफ्ट होगा, सो हो जाएगा माइनस का 25। अगेन स्टूडेंट्स ये इक्वल्स टू 0 आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, राइट हैंड साइड पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 13 माइनस 25 इज माइनस 12 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लें या चाहें तो आप इसको फैक्टराइजेशन कर लें। अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिस इक्वेशन पे आपने अप्लाई करना है वो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें अगेन a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1, b की वैल्यू, ये a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू माइनस 12। इसको हमने सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू माइनस 12। सो अभी ये फॉर्मूला हो जाएगा बाय पुटिंग वैल्यूज y इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू 4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू इज 1। मल्टीप्लीकेशन रूल अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर दो सेम साइन वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो आंसर पॉजिटिव, और जब दो डिफरेंट साइन वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो आंसर नेगेटिव आता है। सो y इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 टाइम्स 1 इज माइनस 4, माइनस 4 टाइम्स माइनस 12 इज 48। क्योंकि दो सेम साइन वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए आंसर प्लस का है। 2 टाइम्स 1 इज 2, y equals to minus 4 plus minus 48 plus 16 is 64 divided by 2 as it is। y equals to minus 4 plus minus root 64 is 8 divided by 2। अगेन हम इसको स्प्लिट कर देंगे, प्लस में अलग माइनस में अलग। सो y equals to minus 4 plus 8 upon 2, y equals to minus 4 minus 8 upon 2। minus 4 plus 8 is 4 divided by 2, minus 4 minus 8 is minus 12 divided by 2। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ गई 2, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, माइनस 12 डिवाइड बाई 2 इज माइनस 6। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को हमने प्रूव करना था कि y की वैल्यू मींस ऑर्डिनेट इसका आना क्या होना चाहिए 2 या फिर माइनस 6। क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन थी, एक एंड पॉइंट उसका कंप्लीट गिवन था, सेकेंड एंड पॉइंट में एब्सिसा की वैल्यू गिवन थी। ऑर्डिनेट के लिए हमें कहा गया था कि आप प्रूव करें कि ऑर्डिनेट इसका जो है 2 या फिर माइनस 6 होना चाहिए, वो हमने प्रूव कर दिया। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट माइनस 1, 4, माइनस 3, माइनस 6 एंड 3, माइनस 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आपने स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि जो 3 पॉइंट्स गिवन है, इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होगा। वो ट्रायंगल आइसोसेलेस भी होगा और राइट ट्रायंगल भी होगा। तो स्टूडेंट्स ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है इसको हम जरा से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज एनी ट्रायंगल whose two sides are equal and having one right angle that is 90 degree is called isosceles right triangle। स्टूडेंट्स ऐसा ट्राइंगल कि जिसकी दो साइड्स इक्वल हो
जिसकी कोई भी दो साइड्स लेंथ में इक्वल हो एंड हैविंग वन राइट एंगल, और उस ट्राइंगल में एक एंगल कौन सा बन रहा हो, राइट एंगल, मींस 90 डिग्री का एंगल हो। दो कंडीशंस होना जरूरी है आइसोसेलेस राइट एंगल के लिए कि किसी भी दो साइड्स की लेंथ बराबर हो, किसी भी ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो, और उनमें एक राइट एंगल मौजूद हो, मींस 90 डिग्री का एंगल लाजमी मौजूद हो, तो वो ऐसा ट्राइंगल आपका कहलाता है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए हमने ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ को फाइंड करना होगा, जिनमें से दो साइड्स की लेंथ को बराबर आनी चाहिए। दो साइड्स की लेंथ जब बराबर होंगी तभी वो आइसोसेलेस कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। और राइट ट्राइंगल कब कहलाएगा, जब उसमें 90 डिग्री होगा। अगर किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री है या 90 डिग्री का एंगल है, या इन अदर वर्ड्स अगर उस ट्राइंगल वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, तो उस पर पाइथागोरस थ्योरम लाजमी वेरीफाई होगा। तो इसको हम राइट ट्राइंगल भी प्रूव करने के लिए हम क्या वेरीफाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होती है ट्राइंगल में सबसे बड़ी लेंथ होती है, तो उसकी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए दो साइड्स की लेंथ को बराबर प्रूफ करना होगा, और राइट ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कराना होगा। सो सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं। सॉल्यूशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगेन राइट हैंड साइड पे एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स नेगेटिव, वाई अपवर्ड पॉजिटिव, वाई डाउनवर्ड नेगेटिव। इसकी वैल्यूज आ गई 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, देन अपवर्ड पॉजिटिव, अगेन डाउनवर्ड नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट जो आपको गिवन है -1,4, इसमें x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। इसमें जो x की वैल्यू है ये वो नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। तो इसमें ये पॉइंट कहाँ मौजूद होगा स्टूडेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में, -1,4। अब सेकेंड पॉइंट आपको गिवन है -3 -6, क्योंकि इसकी दोनों पॉइंट्स दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद होगा, b -3 -6, एंड थर्ड पॉइंट इज 3, -2। इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो स्टूडेंट ये क्योंकि x वैल्यू पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो इट मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद होगा, C3, -2। स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया कि जब ये इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा तो एक अदर ट्राइंगल बनेगा। आपने ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है और राइट ट्राइंगल भी, मींस आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। सबसे पहले हम आइसोसेलेस प्रूफ करेंगे। आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए दो साइड्स की लेंथ को बराबर आना चाहिए। तो पहले हम इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे, लेट a -1,4, b -3, -6 एंड c 3, -2 आर द गिवन पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स जो हमें गिवन है। फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले का फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे। अगेन स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि आपको दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो या दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करना हो। बात एक ही है, दोनों के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला इज d इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बाय पुटिंग वैल्यूज पहले हम फाइंड कर रहे हैं a से लेके b तक के बनने वाली साइड की लेंथ। सो a फर्स्ट पॉइंट, b सेकेंड पॉइंट, x1 is -1, y1 is 4, x2 is -3, y2 is -6. So x2 की वैल्यू -3 माइनस फॉर्मूले का x1 is -1 होल स्क्वायर प्लस y2 is -6 माइनस फॉर्मूले का y1 is 4 का होल स्क्वायर। a b equals to √-3 -+ का होल स्क्वायर -6 -4 का होल स्क्वायर। a b equals to √-3 + 1 is -2 का स्क्वायर प्लस -6 -4 -10 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4, -10 का स्क्वायर 100 + 4 is 104 यूनिट्स। मीन्स इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 2 × 2 × 3, तो ये जो फर्स्ट 2 हैं इनके पेयर बन के 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 × 13 मीन्स 26 रह जाएगा। तो इसकी ये जो लेंथ आ गई वो है 2√26 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, ए से लेके बी इस साइड की लेंथ आ गई आपके पास 2√26 यूनिट्स।
अब हम इस बी सी इस साइड की लेंथ, ए सी इस साइड की लेंथ भी फाइंड करेंगे। इन तीनों साइड में से किसी दो साइड की लेंथ को बराबर आना चाहिए आइसोसेलेस प्रूफ करने। साइड की लेंथ मालूम करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने पहले पॉइंट्स कॉपी कर लिए ए बी सी। अब बी से लेके सी तक की साइड की लेंथ मालूम कर रहे हैं, बी सी। अब जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो बी है, सी सेकेंड पॉइंट है, क्योंकि हम इनके दरमियान इनसे ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम कर रहे हैं। सो बी में मौजूद x की वैल्यू x1, y की वैल्यू y1, c में मौजूद x की वैल्यू x2, y की वैल्यू y2। सिंपल हमने वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करी। x2 मीन 3 माइनस x1 इज -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -2 माइनस फॉर्मूले का y1 इज -6 का होल स्क्वायर। सो 3 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेंट की वैल्यू बन जाएंगी बी सी इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 6 इज 4 का स्क्वायर, 3 + 3 इज 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, 36 + 16 इज 52 मीन्स 2 × 2 × 13। अगेन इसका 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर, रूट में सिर्फ 13 रह जाएगा। सो 2√13 यूनिट्स। सो हमने बी से लेके सी तक की बी सी साइड की लेंथ भी मालूम कर ली। अब हम मालूम करेंगे ए सी साइड की लेंथ। ए सी इक्वल्स टू, अब आपके पास फर्स्ट पॉइंट ए, सेकेंड पॉइंट सी। सो x2 इज 3 माइनस फॉर्मूले का, x1 इज -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -2 माइनस फॉर्मूले का, y1 इज 4 का होल स्क्वायर। सो जाएगा 3 माइनस माइनस 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 इज -6 का स्क्वायर, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, 3 + 1 इज 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, -6 का स्क्वायर 36, 36 + 16 इज 52। अगेन सेम आ रहा है आंसर, 2 × 2 × 13, 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, पेयर बन के एक 2 बाहर, रूट में सिर्फ 13 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स दो साइड की लेंथ आपके पास सेम आ गई, ए बी सी साइड की लेंथ आपके पास और ए सी साइड की लेंथ, दोनों की लेंथ आपके पास सेम आ गई। स्टूडेंट्स अभी मैं आपसे स्टार्ट में जिक्र किया था कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ अगर सेम हो जाए तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। उसी का हमने रेफरेंस दिया, सिंस बी सी इक्वल्स टू ए सी एंड इज नॉट इक्वल्स टू ए बी, देयरफॉर ये ट्राइंगल कौन सा कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए सिर्फ दो साइड बराबर होनी चाहिए, वो कोई सी भी दो साइड बराबर हो सकती है, लेकिन थर्ड साइड का इक्वल ना होना जरूरी है। अगर थर्ड साइड भी इक्वल हो गई तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है बल्कि ये राइट ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसलिए थर्ड साइड का नॉट इक्वल होना जरूरी है। जिस तरह हमारे पास जो हमने सबसे पहली साइड की लेंथ निकाली थी ए बी, वो डिफरेंट आई थी 2√26, वो नॉट इक्वल सी, बाकी ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। स्टूडेंट आइसोसेलेस तो प्रूव हो गया, अब हमने इसको प्रूव करना है राइट ट्राइंगल। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में सिर्फ आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए कहा जाएगा तो आप सिर्फ यहाँ तक काम करोगे, और अगर आपसे कहा जाएगा नहीं आप आइसोसेलेस के साथ राइट ट्राइंगल भी प्रूव करें, तो अब राइट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करना होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम की यहाँ स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज जो है वो ट्राइंगल में मौजूद सबसे बड़ी लेंथ होती है। सबसे बड़ी लेंथ कौन सी थी इसमें, जो हमने सबसे पहली फाइंड की थी ए और बी की। सो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, बाकी परपेंडिकुलर बेस आप किसी को भी डिनोट कर सकते हो, दोनों की लेंथ सेम है। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमारे पास आई थी 2√26 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी की लेंथ 2√13 का होल स्क्वायर प्लस ए सी की लेंथ 2√13 का होल स्क्वायर। स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 2 पे स्क्वायर आएगा तो 4, √26 पे आएगा 26, रूट से कैंसिल होकर बाहर, स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो 4, रूट से कैंसिल होकर 13 बाहर, सिमिलरली प्लस स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो 4, रूट से 13 कैंसिल होकर 13 बाहर। 4 × 26 is 104, 4 × 13 is 52, 4 × 13 is 52, 52 + 52 is 104। स्टूडेंट्स क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ये जिन 3 पॉइंट से बन के ट्राइंगल बना है ये राइट ट्राइंगल भी है। इसमें एक अदर राइट एंगल मींस 90 डिग्री का एंगल भी मौजूद है। तो आइसोसेलेस पहले हमने प्रूफ किया, फिर हमने इसको राइट ट्राइंगल प्रूफ किया।
then hence prove that the given points are the vertices of an isosceles right triangle. So हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया था प्रूफ करने के लिए कि आप ये बात प्रूफ करें कि जो आपको 3 पॉइंट्स गिवन हैं वो तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मींस वो आइसोसेलेस भी है और वो राइट ट्राइंगल भी है। तो सर आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।